नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ जो पटना से आ रही है। पटना में बीजेपी विरोध प्रदर्शन में एक नेता की मौत हो गई है। बीजेपी के जहानाबाद के महामंत्री की मौत हो गई है। पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर यह लाठीचार्ज किया था। इस दौरान बीजेपी की नेता की मौत हो गई है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन में ये मौत हुई है। आपको बता दें, पटना पुलिस के लाठीचार्ज से जहानाबाद के बीजेपी नेता की मौत हो गई है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने इसकी जानकारी दी है। तो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत बिहार बीजेपी के कई नेताओं को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता की मौत हो गई है। पटना में बीजेपी विरोध प्रदर्शन में एक नेता की मौत हो गई है। तो पटना के डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हुई। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन छोड़े। वहीं पुलिस पर भी ईंट पत्थर बरसाए गए। इसके बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। फिर उन्हें हिरासत में लेकर बस में भरकर वहां से ले जाया गया। लाठीचार्ज में सांसद जनार्दन सिग्रीवाल के सिर पर भी चोट आई है। आपको बता दें, नई शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध में और 10 लाख रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी ने पटना में विधानसभा मार्च निकाला था। इस दौरान पुलिस और बीजेपी नेताओं की झड़प हुई। इस दौरान झड़प में एक बीजेपी नेता की मौत हो गई है। तो बीजेपी के नेता जहानाबाद के महामंत्री की मौत हुई है। दरअसल ये मामला नई शिक्षा भर्ती नियमावली के विरोध में किया गया था और 10 लाख रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी ने पटना में विधानसभा मार्च निकाला था। तो राज्य भर से आए हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यहां लोक भवन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग से चयनित 199 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, परिवहन विभाग के 183 कनिष्ठ सहायक, निर्वाचन विभाग में 128 कनिष्ठ सहायक, कुल मिलाकर 510 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि सचिवालय प्रशासन के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में यहाँ पर 199 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग में 128 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया आज पूरी होकर के उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और परिवहन विभाग में भी 183 कनिष्ठ। कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ इसी दौरान पंचायत चुनाव हमारे हुए, विधानसभा के चुनाव भी हुए प्रदेश में। अभी आपने विगत दिनों 3 महीने पहले नगर निकाय के चुनाव भी देखे हैं। ये सभी चुनाव संपन्न हुए। उस सब के बावजूद 55,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और ये इस बात को साबित करता है कि जहां चाहा वहां रहा। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में भारी हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 770 नगर निकाय चुनाव में एक भी जगह हिंसा नहीं हुई और ना ही धांधली हुई। ये मानक है और इससे सीखना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ही लोकतंत्र का ढिंढूरा पीट रहे हैं। प्रदेश के अंदर अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव संपन्न किए। 6 करोड़ मतदाता थे हमारे यहां नगर निकाय के चुनाव में। 760 नगर निकायों में, जिसमें 17 नगर निगम थे, 200 नगर पालिकाएं थी, 545 नगर पंचायतें थी। इन सब में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई और लगभग 4.5 करोड़ मतदाता भी थे और चुनाव में कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, एक भी जनहानि नहीं हुई। आपने वेस्ट बंगाल का पंचायत चुनाव देखा होगा। यानी जिस दिन मतदान था उस दिन तो लोगों की मौत हुई ही हुई। काउंटिंग के दिन भी कल निर्दोष लोग मारे गए।
और ये लोग लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं। जो लोग लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात भी करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने विगत दिनों पंचायत यहां पे पहले अपने नगर निकायों के चुनाव संपन्न किए थे। ये वही प्रदेश है, ऐसा नहीं कि यहां हिंसा न होती रही हो, बहुत हिंसा होती थी। सत्र के पहले चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, स्वच्छतापूर्ण तरीके से संपन्न करना एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज यह संभव हुआ है। यमुना का रौद्र रूप अब दिल्ली वालों को सताने लगा है। तेजी से नदी का जलस्तर बढ़ा है और कई इलाके डूबने लगे हैं। आज तो बाढ़ का पानी लाल किले के पास पहुंच गया। जी हां, नजारा देखकर आपको यकीन नहीं होगा, लाल किले के पिछले हिस्से में आज झरने जैसा सीन दिखाई दिया। ये रिंग रोड से सलीमगढ़ के बाईपास का इलाका है। यहाँ पानी का हाल ऐसा है कि शायद आपको लगे कि यह हरिद्वार का दृश्य है। वहां इसी तरह का पानी फ्लो देखा जाता है। दिल्ली बाढ़ से लोग बेहाल हैं, लेकिन लाल किले के पास कुछ लोग इस आपदा में एडवेंचर ढूंढते दिखे। कुछ लोग नहा रहे तो कुछ लोग पुल से छलांग लगाकर मौज मस्ती करते दिखाई दिए। कई लोगों ने गाड़ी रोककर सेल्फी लेना शुरू कर दिया। आनंद लेने के साथ ही लोग अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं। उधर टीएमआरसी ने ट्वीट किया है कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हालांकि इंटरचेंज सुविधा अभी भी उपलब्ध है और ब्लू लाइन पर सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। तो यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर यमुना बैंक के मेट्रो स्टेशन को एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया गया है। हालांकि अस्थायी रूप से बंद नहीं किया गया है। तो आपको बता दें, इंटर एक्सचेंज कर सकते हैं। ये डीएमआरसी ने ट्वीट कर जिसकी जानकारी दी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरे पर रहने वाले हैं। प्रदेश में बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का आगाज होगा। दरअसल 16 जुलाई को बिल्वा में जेपी नड्डा की सभा होगी। इसको लेकर पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ सभा होगी। आपको बता दें, पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परवानी, सांसद रामचरण बोहरा पार्टी के अनेक नेताओं के साथ स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। तो चाकसू में 16 जुलाई को जेपी नड्डा का जयपुर दौरा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है, जहां पटवारी चयन परीक्षा में घोटाले को लेकर कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर गृह मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि पर्चियों में नौकरी देने वाले लोग विश्व की आधुनिकतम चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। पटवारी चयन परीक्षा में 7 टॉपर्स ने अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा दी है। परीक्षा में हर जवाब की रिकॉर्डिंग होती है। साथ ही कहा कि कमलनाथ जी जुबानी जमा खर्च मत कीजिए, लिखित में मांगे सब का सब जवाब दिया जाएगा। जय सिंह जी, अरुण यादव जी जो रोदाली कर रहे हैं ना, ये इनकी कांग्रेस पार्टी का अशोकनगर का प्रवक्ता है, जो इसी पटवारी परीक्षा में फेल हो गया है। उसके तथ्यहीन को तर्क बनाकर पेश कर रहे हैं। ये पर्चियों पर नौकरी देने वाले लोग विश्व की आधुनिकतम चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में बैठक हो रही है। बता दें कि प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ बैठक ले रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष के साथ बैठक हो रही है। रंधावा जीत का मंत्र दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, सरकार की योजनाओं को लेकर कांग्रेस मैदान में उतरेगी। खबर जयपुर से, जहां पीसीसी मुख्यालय में ब्लॉक के सभी कांग्रेस अध्यक्ष की बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के लिए सभी कांग्रेसी पीसीसी दफ्तर पहुंचे, जहां पीसीसी प्रभारी रंधावा और अध्यक्ष डोरासारा ने बैठक शुरू की। बता दें कि पीसीसी संगठन के महासचिव ललित तुनबाल पहले से ही दफ्तर में मौजूद थे। साथ ही सचिन पायलट भी पीसीसी की इस बैठक में शामिल हुए।
तो जयपुर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आनन फानन में छोटा सत्र बुलाया है ताकि बिल को सदन के पटल पर पास कर सके। जनता में भ्रम फैलाने के लिए इस तरह के बिल कांग्रेस ला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी इस छोटे सत्र में सरकार की पोल खोलने का काम करेगी। तो जयपुर में सतीश पुनिया ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता की कमाई कांग्रेस अपने प्रचार में लगा रही है। तो सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर हमला बोला है। जयपुर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आनन फानन में छोटा सत्र बुलाया है ताकि कुछ बिल को सदन के पटल पर पास कर सके। जनता में भ्रम फैलाने के लिए इस तरह के बिल कांग्रेस ला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी इस छोटे सत्र में सरकार की पोल खोलने का काम करेगी। खबर राजस्थान से, जहां अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर बड़ा उलटफेर करा। बता दें कि राजस्थान पुलिस सेवा के 98 अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। वहीं गृह विभाग ने शुक्रवार देर रात आरपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी की है। बता दें कि नई लिस्ट में जेडीए प्रवर्तन अधिकारी का भी तबादला हुआ है। वहीं अब धर्मेंद्र यादव को मुख्य निरंतर प्रवर्तन अधिकारी बनाया गया है। उधर झुंझुनू के उदयपुर बाटी में पुलिस थाने में कुछ ही दूरी पर एक स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक बाइक को तेज रफ्तार से दौड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, युवक पुलिस चौकी के सामने 2-3 चक्कर लगाते हुए बाइक का अगला पहिया हवा में उठाकर स्टंटबाजी कर रहा है। इस दौरान वह कभी भीड़ तो कभी बस को ओवरटेक करते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही मीटर पर पुलिस थाना भी है, लेकिन अब तक पुलिस के मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आसपास के लोगों का कहना है कि युवक काफी समय से स्टंट कर रहा है, कई बार हादसा होते भी बचा है। वीडियो वायरल हुआ था, री-बाइक है, रेसर बाइक, उसमें कोई बंदा है, वो कोई स्टंट सीन कर रहा है, तो इसको चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। अपन टीम लगा दी गई है और शायद उम्मीद है कि आज शाम तक उसको क्लियर कर लेंगे। सर क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई करेंगे, जो भी प्रभावी कार्रवाई बनेगी नियमानुसार उसको अमल में ला के और बिल्कुल इंतजाम करेंगे। एक तरफ सरकार जहां शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त होने का दावा करती है, वहीं मोतिहारी में भी ये तस्वीरें बिल्कुल उलट हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल के पास ना तो अपना भवन है और ना ही कोई संसाधन। लिहाजा बच्चे खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर हैं। प्राथमिक विद्यालय रामपुर मनोरथ में बच्चे पशुओं के साथ बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। सरकार की लापरवाही के कारण आज भी ये स्कूल अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि जितने संसाधन हैं उसी से काम चलाते हैं। उधर कुरुक्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते नहरों के तट, बांध, ट्रेन टूटने से आम जनजीवन तहस नहस हो रहा है। जहां पिछले कई दिनों से दबखेड़ी में टूटी ट्रेन के कारण जलस्तर गांव से होते हुए शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं खेत और सड़क पानी एक समान नजर आ रहे हैं। ट्रेन के टूटने से शहरवासी डरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों ने अपने घरों के आगे मिट्टी के कट्टे लगाने शुरू कर दिए हैं और जिनके घर गली के लेवल से नीचे हैं उन्हें अपना सामान दूसरी मंजिल पर या कहीं और सुरक्षित जगह पर रखना शुरू कर दिया है। तो वहीं करीब 5 से 6 फुट तक पानी आ चुका है, जिससे प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीमें सहायता के लिए बुला ली है और वोट के जरिए फंसे हुए लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। तो हरियाणा में बारिश से जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। हरियाणा म्युनिसिपल स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारी का प्रदर्शन जारी है, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी के दौरान पुतला भी जलाया गया। दरअसल
35,000 ग्रेड को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल करी है, लेकिन कर्मचारी का कहना है कि 2014 में मंत्रिमंडल ने एक फैसला लिया था जिसमें उनका वेतनमान 35,400 किया गया था, लेकिन सरकार बदलते ही वेतन फिर से कम कर दिया गया, जिसके चलते कर्मचारियों ने 3 दिन तक हड़ताल की। लिपिकों की हड़ताल चल रही है और इनकी हड़ताल एक उचित मांग है। 2014 में मंत्रिमंडल के द्वारा ये फैसला किया गया था जो 19,000 का वेतनमान है वो 35,400 कर दिया जाए, लेकिन 9 साल का पीरियड जा चुका है, अभी तक इनकी सुनाई नहीं हुई है। विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालय, कारपोरेशन में काम करने वाले डायरेक्टरेट सेक्रेटरीट में जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो कर्मचारी है, क्लर्क से लेकर के सुपरिटेंडेंट तक, वो 3 दिन की हड़ताल पे है। आज हड़ताल का हमारा पहला दिन है। आज हड़ताल के पहले दिन में हमारा पूरा रोष है। तमाम विभागों में हड़तालें चल रही हैं। खबर देवास से, जहां पटवारी परीक्षा में घोटाले को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद छात्रों ने भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ज्ञापन में छात्रों ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पटवारी परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा कि तमाम गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। तो पटवारी परीक्षा को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। उधर सिद्धार्थनगर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां महिला सशक्तिकरण की जमकर धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। बता दें कि वायरल वीडियो में दबंग महिला की जमकर पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महिला की 4 लड़की और लड़का ना होने पर सास, देवर, देवरानी और पति ने जमकर पिटाई की, जिसके बाद पीड़ित महिला जान बचाकर मायके चली गई। साथ ही आपको बता दें, ये पूरा वीडियो 2 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। खबर कानपुर से, जहां देर रात हुई भारी बारिश के चलते चौबेपुर थाने में पानी भर गया। बता दें कि हाईवे निर्माण के दौरान नाला नहीं बनाए जाने पर थाने में पानी भर गया। थाने में तैनात सिपाहियों के कमरों में पानी भरने से जरूरी सामान सहित कई सरकारी दस्तावेज खराब हो गए, जिसके बाद आग बबूला हुए थाने के इंस्पेक्टर ने पीएनसी कर्मचारी को थाने में बैठा लिया। उधर अलीगढ़ के गवाना थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में 14 साल की नाबालिग बेटी से बाप ने दुष्कर्म किया। आपको बता दें, बेटी के गर्भवती होने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पीड़िता के चाचा ने थाने में तहरीर देते हुए कहा कि उसका भाई अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद था और कुछ समय पहले ही सजा काट कर घर लौटा था। जब तक भाई जेल में था तब तक उसका बेटा और बेटी चाचा के पास ही रहते थे। पिता के वापस आने पर बच्चे घर चले गए, तो वहीं मामले की जानकारी चाचा को तब हुई जब भतीजी गर्भवती हो गई। खबर बिजनौर से, जहां शिवभक्त कांवड़ियों का वाहन नदी के पानी में फंसने का मामला सामने आया है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को नदी से बाहर निकलवाया। बता दें कि कोटवाली नदी के रपटे पर तेज बहाव के चलते पुलिस ने यूपी उत्तराखंड के वाहनों की आवाजाही पर लगाई रोक लगा दी है। साथ ही रपटे पर आए पानी से वाहनों का लंबा जाम लग गया। पूरा मामला थाना गंडावली के कोटावाली नदी रपटे का बताया जा रहा है। उधर अमरोहा डिडोली कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात के बाद अब लोगों के लिए आफत बन गई है, जहां बरसात के चलते एक मजदूर का मकान गिरने से लाखों का नुकसान हो गया। आपको बता दें, परिवार के लोगों ने मकान से भागकर अपनी जान बचाई, तो वहीं मकान गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उधर बिलासपुर के भील छप्पर में पंचायती नाले में मिट्टी डालकर पानी निकासी बंद कर देने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसके चलते किसानों की कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई।
मिट्टी कनाव होने से किसानों के खेतों की मेड़ भी पानी के बहाव के साथ बह गई। वहीं किसानों ने बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने और पानी निकासी को अवरुद्ध करने वाले कृष्ण सैनी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। तो बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसको लेकर किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। इसके चलते किसानों की कई एकड़ की फसल पानी में जलमग्न हो गई। मिट्टी कटाव होने से किसानों के खेतों की मेड़ भी पानी के बहाव के साथ बह गई। वहीं किसानों ने बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने और पानी निकासी के अवरुद्ध करने वाले कृष्ण सैनी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। तो भारी बारिश के चलते हरियाणा में किसानों को फसल बर्बाद होगी। यमुनानगर से खबर सामने आई है, जहां किसानों की फसल बर्बाद होगी। कई एकड़ फसल पानी में जलमग्न हो गई। इसके साथ ही किसानों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। तो देश के कई राज्यों में हो रही बारिश के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों को भी इसके चलते काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। किसानों की फसल भी पानी के चलते बहाव में आगे बर्बाद हो गई है। फसल की बर्बाद होने से किसान लगातार प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। कई एकड़ फसल पानी में जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों ने उचित मुआवजे की प्रशासन से गुहार लगाई है। तो बिलासपुर के बिचलपुर में पंचायती नाले में मिट्टी डालकर पानी निकासी बंद कर देने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते किसानों की कई एकड़ फसल पानी में जलमग्न हो गई। मिट्टी कटाव होने से किसानों के खेतों की मेड़ में भी पानी के बहाव के चलते साथ बह गई। वहीं किसानों ने बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने और पानी निकासी के अवरोध करने वाले कृष्ण सैनी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। तो यमुनानगर में भारी बारिश के चलते किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। भारी बारिश के चलते किसानों की फसल बर्बाद होगी, जिसके चलते किसानों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ श्रीदेव भगवत महापुराण के कार्यक्रम में मौजूद है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ श्रीमद देवी भगवत महापुराण के कार्यक्रम का शिरकत की है। इस दौरान महापुराण का विमोचन कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद है। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ श्रीमद देवी भगवत महापुराण के विमोचन कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से आपके साथ साझा कर रहे हैं। वाणी में अभिव्यक्त होती हैं और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित हैं, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत परिशुद्ध करें। त्रिपाठी जी, उनकी पूजनीय माता श्रीमती रेखा त्रिपाठी जी, श्रीमती अलका त्रिपाठी जी, श्री गुंजन त्रिपाठी जी,
उत्तर प्रदेश एसटीएफ के अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमिताभ यश जी, श्री समीर त्रिपाठी जी के परिवार के सभी सदस्यगण, अन्य उनके शुभचिंतकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, सावन मास के इस पावन तिथि में आज हम सब यहाँ पर एक पवित्र आयोजन के साथ जुड़े हैं। जब देवी भागवत महापुराण के सस्वर गायन के इस एस्ट्रो यूट्यूब के इस कार्यक्रम के विमोचन का अवसर यहाँ मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इस अवसर पर श्री समीर त्रिपाठी जी और मेदज एस्ट्रो की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जब हम अपनी भाषा में अपने इष्ट को आराधना के 2 शब्द कहते हैं तो ये मान्यता है कि वह उस संबंधित इष्ट के पास उसका सीधे संवाद होता है। मध्यकाल में आपको महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस, जो पहले ही मेदज एस्ट्रो के द्वारा यूट्यूब पर सस्वर गायन के माध्यम से लाखों करोड़ों श्रोताओं तक पहुंचाया जा चुका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।